अफराद समुद्र के किनारे इला नामी बस्ती में रहते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इनको राहत और सुकून मिला तो ये अल्लाह ताला के इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ताला ने इनको खबरदार किया और हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन यानी शनिवार को मछली का शिकार ना करो और इतवार से लेकर जुमा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ो, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला की इबादत और मखलूकात पर अमन के लिए छोड़ दो। और ये हुक्म देकर अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू किया। जब इतवार से लेकर जुमे तक समुद्र में मछलियां पकड़ने लगते तो ज्यादा मछलियां हाथ ना आती और हफ्ते के दिन समुद्र को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियां नजर आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स के दिल में शैतान ने वसवसा डाला और शैतान कहने लगा कि परेशान क्यों होते हो, मेरी एक तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से महरूम नहीं होगे। और शैतान की बात मानकर उस शख्स ने हफ्ते के दिन डोरी में कांटा लगाकर समुद्र में डाल दिया ताकि इसमें मछली फंस जाए। और शैतान ने कहा अब इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना और यूं अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा और तुम्हारा शिकार भी हाथ से नहीं जाएगा। बस शैतान के बताए हुए तरीके से हफ्ते के दिन वो मछली फंसी हुई रहती और वो शख्स उसे इतवार के दिन निकालता और उसे मजे से खाता। और जब इस शख्स से आसपास के लोगों ने पूछा तो उन्हें भी अपनी तरकीब बता दी और ऐसे ही ये फैलने लगा और उस कौम के लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते। और कुछ लोगों ने तो उस समुद्र में से छोटी छोटी नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से जाएं और इन गड्ढों में फंस जाएं और फिर हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। उस गांव में अल्लाह के कुछ खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो जिसमें अगर हफ्ते के दिन मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब इस बस्ती में तीन गिरोह बन गए थे। एक वो जो इन नाफरमान लोग को बार बार इस्लाह करते थे और दूसरे वो जो इन लोग से नफरत करते और खामोश रहते और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे। एक दिन नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और ये हुक्म दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह ताला के फरमा बद्दार हैं इस तरफ रहेंगे। और अल्लाह के नेक बंदे उन नाफरमान लोगों को बार बार अल्लाह से डराते रहे कि कौमे समूद और कौमे लूत का जो हश्र हुआ था उसे याद करो और अल्लाह की नाफरमानी करने से रुक जाओ वरना तुम पर भी अजाब नाजिल हो जाएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद लगभग 12,000 थी सब हंसते रहे और कहने लगे ये सब तो किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो बस्ती वाले दो गिरोह में तकसीम हुए, एक अल्लाह के नेक बंदे दीवार के इस तरफ और दूसरे अल्लाह के नाफरमान जो दीवार के उस तरफ थे। नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे जो दीवार के इस तरफ थे अल्लाह से माफी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठते तो उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी भी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़कर देखने लगे तो देखा सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की तरह हरकत कर रहे थे। जो लोग उस तरफ अल्लाह के खास बंदे थे, जब उन्होंने अपने घर वाले और रिश्तेदारों को उनके कपड़ों से पहचाना तो चीखते हुए रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। वो 12,000 लोग पूरी तरह बंदर बन चुके थे, कुछ खा पी भी नहीं सकते थे और यूं ही 3 दिन के बाद वो सारे नाफरमान लोग जमीन से खत्म हो गए। बेशक अल्लाह ताला उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और ज्यादा अपनी अकल को दौड़ाते हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसे हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचाए और हमसे वो काम से हटा दे जो अल्लाह को पसंद नहीं है और उस काम में लगा दे जो अल्लाह ताला को पसंद है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही।